नमस्कार, मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ बांका ज़िले के भीतिया में और इस बार पूरे बांका में बीपीएससी का जो एग्ज़ाम क्रैक किया है वो लगभग 30 से प्लस स्टूडेंट है। उसमें से 4 ऐसे हैं जिनको एसडीसी और एसडीएम का पद मिलने वाला है। क्षेत्र का नाम रोशन करने वाला, हमारे ज़िले का नाम रोशन करने वाला बीपीएससी क्रैकर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं और फिलहाल मौजूद है उन्हीं के घर पर। आप देख पा रहे हैं कि अभी भीतिया में जो यूको बैंक है वो ये उनके चाचा जी का है और बगल वाला जो घर है उनका है और यहीं से एक लड़का निकला जो कि आज पूरे ज़िले में अपना नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और पहले भी जो है कई बार बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है और बीपीएससी क्रैक करने वाले हमारे ज़िले से बहुत कम स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो है पूरे देश भर में, पूरे बिहार में जो है रिकॉर्ड स्थापित किया है बांका ज़िले में। और उनसे हम आज बातचीत करेंगे और पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एसडीसी का पद पाने के लिए या एसडीएम का पद पाने के लिए, बीपीएससी क्रैक करने के लिए कितना कुछ मेहनत करना पड़ा उनको, कितना संघर्ष करना पड़ा उनको, उनके पिता माता के थ्रू कितना उनको सपोर्ट मिला, उनके आसपास के क्षेत्र के लोगों से उनको सपोर्ट कितना मिला, उनके गुरुजनों से कैसा सपोर्ट मिला और कितना संघर्ष के बाद इस पद पर अभी देख पा रहे हैं कि इनके घर पर अभी काफ़ी ऐसे लोग आए हुए हैं जो इनको बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं, फूल माला लेकर के पहुंचे हुए हैं, मिठाई लेकर के पहुंचे हुए हैं और सब जनों से हम बात करेंगे बारी बारी। और फिलहाल अभी देखिए कि इनके घर में इतना रौनक है, इतना चमक धमक है, जितने भी लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं और प्रफुल्लित हैं कि आज हमारे इस घर का एक चिराग जो है पूरे ज़िले में अपना नाम रोशन किया है और पूरे जो है राज्य में अपना नाम रोशन किया है। सबसे पहले जानते हैं क्या नाम हुआ आपका? राजा राम शाह। राजा राम जी कौन है आपके? वो हमारे बेटा है। बेटा है आपका। कितना मेहनत किए उनको इस पद पर पहुंचाने के लिए? मेरा जो फर्ज था सर वो हमने किया और ये हमारे समाज का देन है। उसके बड़े पापा प्रोफेसर हैं, छोटे पापा एनटीपीसी के मैनेजर और यहाँ के उसके जो मंझले पापा हैं वो ये बैंक के मतलब देख रेख करने वाले, पूरे परिवार को वो देख रेख कर रहे हैं। ये जो अभी व्यवस्था देख रहे हैं वो सब शुभम के बड़े पापा का ही है, मेरा उसमें कुछ योगदान नहीं है। परिवार का और हमारे समाज का और उसके गुरुजनों का। सबसे पहला अगर कहा जाए तो उसकी मम्मी का, उनका सोच था कि मैं बेटा को जो है सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाऊंगा और उसकी दादी का सपना था क्या बनेगा पोता? डीएम बनेंगे। उसके जो सबसे बड़े पापा हैं केदार प्रसाद शाह, वो गोद में या जोगेंद्र प्रसाद शाह गोद में खिलाते थे कि तुम डीएम बनेगा रे, तो कहता था हाँ डीएम बनेंगे। बोलने भी नहीं जानता था, लेकिन अभी डीएम तो नहीं एसडीएम बन गया है। और उनकी मम्मी जो शिक्षिका है सुनीता कुमारी, उनका जो अपना सपना है कि मेरा बेटा इस समाज में डीएम बनेगा और सब समाज का, सब भाई का, बहन का, उसकी भाभी का आशीर्वाद रहेगा। तो आज आप एसडीएम के घर आए हैं, कल हो सकता है कि आप डीएम के घर आएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ इनके जितने भी गुरुजन हैं, अभिभावक हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि घर में एक लड़का जब कुछ बनता है तो माता पिता के साथ साथ क्षेत्र के लोगों के साथ साथ सबसे ज़्यादा चेहरे पे अगर खुशी होती है उनकी मम्मी, उनकी चाची, उनकी भाभी या जो भी हो। आप देखिए इधर जितनी भी महिलाएं, इधर दिखाइए जितने भी महिलाएं हैं वो कितने खुश हैं और सब के चेहरे पे इतना खुशी है कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। आज इस घर का एक चिराग जो है पूरे बिहार में अपना परचम लहराया, बीपीएससी क्रैक किया है और एसडीएम का पद हासिल किया है। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र साराजू। कौन लगेंगे? भतीजा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मित्र हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा। उन्हीं के लड़के हैं। कैसा लग रहा है आज पूरे क्षेत्र में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतर लग रहा है। इनका मेहनत आज रौनक रंग लाया है। हम लोग का समाज का आशीर्वाद, इनका मेहनत, दोनों का सहयोग। चलिए सभी लोगों से बात किए और भी जितने अभिभावक हैं सबसे धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे एसडीएम बाबू से कि एसडीएम बाबू जितना मेहनत किए हैं और देखिए कि फूल माला से लेकर के इनको सब कोई स्वागत कर रहे हैं और जितने भी लोग आ रहे हैं सबके चेहरे पे एक ही खुशी है कि हमारे क्षेत्र का लड़का जो है वो एसडीएम बना है, कल जाकर के डीएम बनेगा। फिलहाल अभी इनका ट्रेनिंग 1 साल चलने वाला है। 1 साल के बाद पता चलेगा कि कौन से जिले में इनको पद मिलता है और पोस्टिंग मिलता है और क्या कुछ ये करेंगे। चलिए सारी चीज़ें बात इन्हीं से करेंगे।
बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए कि शुरुआत आपने कब से की थी पढ़ाई की? शुरुआत अगर एलकेजी से देखा जाए तो मम्मी पापा मुझे पहली बार सेंट जोसेफ लेकर बांका गए यहाँ से। फिर सेंट जोसेफ स्कूल से मैंने अपनी क्लास 10 तक की पढ़ाई पूरी की। 11th-12th के लिए मैं JVM रांची शामली 11th-12th वहाँ से किया मैंने। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में किया। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में ही लगा हुआ हूँ। और पहले मैं यूपीएससी की ही तैयारी करता था। मैं 2023 में यूपीएससी इंटरव्यू में भी अपीयर हो रखा हूँ। और बीपीएससी था कि जब एक बार मेरा उधर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं बीपीएससी पे शिफ्ट करूंगा। और इस बार क्योंकि मौका था, काफ़ी पोस्ट भी थे, तो इस बार मैं सफलता इसमें। जी, आपके जिले से लगभग अभी तक आपके ग्रुप में 31 बंदे हैं, जिसमें से आप खुद बताएं कि कुछ SDM है, कुछ SDC है। आपका क्या पद रहने वाला है? मेरा SDC एक्चुअली SDC ही चल के आगे चल के 6-7 साल में SDM के पोस्ट पे जाते हैं। तो 3, जहाँ तक मुझे अभी आइडिया है कि 3 SDC के पोस्ट अभी बांका जिला को एज सच मिला है। और बहुत सारे RO हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, एक CDPO का भी पोस्ट है। तो इस बार बांका जिला के लिए सच में बहुत गौरवान्वित वाला पल है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिजल्ट मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कभी भी किसी भी जिले में इस तरीके से रिजल्ट आ गया हो। तो हर ब्लॉक में खुशी की माहौल है। इनफैक्ट आप यहाँ के समाज लोगों को भी आपने देखा होगा। मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि समाज का मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद प्राप्त है। इसके लिए मैं बहुत बहुत इन लोगों की बधाई। मेहनत के पीछे जो है हमेशा जो है एक छुपा हुआ चेहरा रहता है, वो माँ का चेहरा। माँ का क्या योगदान रहा है और कैसे आपको घर से जो उनका सपोर्ट आपको कैसा मिला? देखिए, ये 2026 में आप ये रिजल्ट देख रहे हैं, बट ये सपना मेरी मम्मी 2000 में ही देख ली थी। अच्छा, जब उनका 26 साल पहले जब उनका ये डिसीजन था कि मुझे भितिया से बांका जाना है, क्योंकि उस टाइम पे एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ करता था। अगर आप इकोनॉमिकली फिनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है, उस तरीके का आपके पेरेंट्स के पास जॉब नहीं है, और वहाँ पे आप इंडिपेंडेंट तरीके से रह के और सर्वाइव करना, तो अपने आप में वो मम्मी का सपना था। और कहते हैं ना कि कोई भी गाड़ी चलती तो एक इंजन आगे भी होता है और कुछ इंजन पीछे भी होता है। तो मम्मी आगे, पापा साथ में, बहन भाई, पूरा समाज, कभी भी कोई मुझे ऐसा इशू नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, भगवान का बहुत कृपा रहा, जिस वजह से आज मैं इस मुकाम को हासिल किया। भितिया एक रूरल एरिया है और यहाँ से निकल के आप इतना बड़ा पोस्ट हासिल किए हैं। क्षेत्रवासियों का क्या सपोर्ट मिलता है जिस समय आप प्रिपरेशन करते हैं? क्योंकि जिस समय तैयारी करते हैं लोगों का मतलब क्षेत्र के लोगों का बहुत सारे ताने सुनने मिलते हैं, उसमें से मतलब आपको कितना कुछ सुनने को मिला? देखिए, मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे घर पे अगर कोई इशू होता भी था तो समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं वो आके इस इशू को तुरंत सॉल्व कर देते थे। तो मुझे इस चीज़ का कभी टेंशन लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरे घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया है या फिर कोई किसी की ज़रूरत है। समाज इस पे हमेशा आगे रहा है और इस वजह से मैं समाज का बहुत बहुत मैं ऋणी हूँ और समाज को मैं जितना वापस दे सकता हूँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। जी, अगर अभी तो आपकी पोस्ट जो है 1 साल बाद आपको पोस्टिंग मिलेगा, भितिया से कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपके वहाँ जो जिले में आप पोस्टिंग होंगे वहां पर जब आपके पास वैसा कोई प्रॉब्लम लेकर के पहुंचेगा तो आप उसको किस हिसाब से सॉर्ट आउट करना चाहेंगे? बिल्कुल, वो मेरे भाई के समान होंगे। अगर वो आते हैं तो एकदम उनका पूरा वेलकम होगा, उनका पूरा आदर और सम्मान होगा और जो भी प्रॉब्लम होगा जहाँ तक मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी रहेगी मैं उस तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। बचपन से आपकी क्या शौक थी, SDM या DM ही बनना है या आपका कोई और फील्ड था, घर की तरफ से प्रेशर था मम्मी का कि नहीं DM बनाना? नहीं, देखिए, आज मैं एक आपके साथ वाकया शेयर करूंगा। आज मैं मेरे स्कूल में आज मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया था। तो आज बहुत सारे बच्चे वहाँ पे बैठे थे। जब वो देखते हैं कि कोई इस तरीके से चीफ गेस्ट आता है तो उन्हें भी लगता है, तुम पूछते हैं क्या ये? तो भाई SDM है। तो हमारे टाइम पे ऐसे DM आया करते थे, तो हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलता था कि बांका के DM आने वाला है। तो तभी मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि DM है क्या, तो लेकिन ये पता चलता था कि अच्छा पावर है कुछ, ठीक है। लेकिन जब मैंने पढ़ाई की तो समझ में आया कि पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है। पावर आप शायद भौकाली और दिखाने के लिए आप पावर को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जब आपको समाज का भला करना हो या एक सोशल चेंज लाना हो तो अथॉरिटी की जरूरत होती है। एंड दैट्स व्हाई कि फिर मुझे समझ में आया कि दिस इज माय गोल एंड दैट आई शुड परस्यू इट। और पढ़ाई आप कर रहे थे, 12 आपने जब क्लियर किया होगा, 12 के बाद कैसा माइंडसेट होना चाहिए बच्चों का बड़े प्रिपरेशन के लिए? क्योंकि देखिए बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, DSP हो गए और UPSC हो गया या फिर सिविल सर्विसेज का और जो भी ऊंचा पद होता है उसको पाने के लिए लड़के को 12 के बाद तैयारी करनी चाहिए या उसको माइंडसेट जो है मैट्रिक से ही लाना चाहिए? उसमें आप मतलब किस हिसाब से अपने माइंड को सेट किए थे? देखिए, मैट्रिक और 12th में ज़्यादा सच डिफरेंस नहीं है माइंडसेट की अगर बात करें तो। आप मैट्रिक में करें या 12th में माइंडसेट बनाएं, बट अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जो आपके पास कॉलेज का समय होता है ना, वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। पर कॉलेज में बच्चे जाकर पढ़ाई नहीं करते हैं बहुत लोगों को, क्योंकि यहाँ पे रूरल एरिया है, बहुत लोग
उस तरीके से कॉलेज में आप पर्सनैलिटी डेवलप करते हो। पढ़ाई के लिए तो कोचिंग अवेलेबल है, आपको पता है कि क्या पढ़ना है, वो 2-3 साल आपके लिए पढ़ाई परिपूर्ण है। लेकिन कॉलेज में जो आपको इन्वायरमेंट मिलता है ना, उस चीज़ को अपने आप को यूटिलाइज करना चाहिए कि मैं अपने आप को और कैसे बेहतर बना सकता हूँ। तो माइंडसेट आप पहले से बनाए बाद में बनाए, लेकिन ये माइंडसेट आपका हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए कि मुझे ये बनना है और मुझे इसी तरीके से पर्सनैलिटी मुझे अपना डेवलप करना है। तो जैसे कि 12 के बाद या मैट्रिक के बाद बच्चों का माइंडसेट कैसा होना चाहिए वो चीज़ आपने कहा, लेकिन क्या तैयारी किस हिसाब से होता है? कभी ऐसा होता है कि बच्चों लोगों का कहना, स्टूडेंट का कहना होता है हम तो 18 घंटा पढ़ रहे हैं, 16 घंटा पढ़ रहे हैं, 15 घंटा तक मेहनत कर रहे हैं। तो क्या 15-18 घंटा पढ़ना जरूरी है या फिर कुछ ऐसी ट्रिक है जिससे कि 2-4-5 घंटे भी पढ़ के यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है? देखिए, मुझे आज तक ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला है जो कि सक्सेसफुल हुआ वो बोल रहा है कि मैं 18 घंटे पढ़ा हूँ। वो या तो झूठ बोल रहा है या तो वो सक्सेसफुल नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप 6 घंटे कंसिस्टेंटली आप साल भर पढ़ाई करते हैं या 2 साल पढ़ाई करते हैं, 6 घंटे इज मोर देन सफिशिएंट। आपके पास पता है कि सिलेबस क्या है, आपको पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता है, आपके पास पूरा फ्रेमवर्क तैयार है। अब मैं अगर ABCD में एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, मैं A से लेकर Z तक अगर मैं 20 मिनट पे पढ़ सकता हूं, तो मुझे 1 घंटे बैठने की जरूरत क्या है? लेकिन जिनको जरूरत है वो बैठे, जिनको ज़रूरत है। तो वही जो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का जो डिफरेंस है ना, अगर आपका एप्टीट्यूड के हिसाब से आप अपने वर्क आवर्स और फिर लर्निंग आवर्स को आप डिफाइन करें, वो आदमी खुद डिसाइड कर सकता है। कोई इस पे या कोई भी ऐसा नहीं बोले कि भाई तुम जब तक 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम्हारा सक्सेस नहीं होगा। पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता हो कि आप कितने घंटे पढ़ेंगे और आप कितने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये कैंडिडेट को खुद तय करना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आजकल के जो, चूंकि आप एक प्रेरणा बन गए हैं हमारे क्षेत्र के लिए, और जब कोई लड़का एक प्रेरणा बनता है, स्रोत बनता है, तो आपने खुद बताया कि हम जिस स्कूल में पढ़े थे उसी में आपको अभी चीफ गेस्ट के थ्रू माना गया, तो वहाँ पर हर कोई ये बताएगा कि देखिए जो लड़का मेरे यहाँ पढ़ा था आज वो SDM का पद हासिल किया या आगे चल के DM बनेगा। तो अभी का जो नया जनरेशन है उसको आप किस हिसाब से बताना चाहेंगे कि तैयारी किस हिसाब से किया जाए, माइंड सेट क्या रखना चाहिए, पढ़ाई का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको किस हिसाब से अचीव करना चाहिए, टाइम मेंटेन किस हिसाब से करना है, हॉलीडे जो आप लोग मनाते हैं उस हॉलीडे को किस हिसाब से डिवाइड करके जो है माइंड को पढ़ाई की तरफ सेटअप करना, ये सब चीज़ों को थोड़ा आप व्याख्या करें। देखिए, सबसे पहले अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे सिविल सर्विसेज या इन सब चीज़ों का प्रिपरेशन करना है, तो आपको बहुत डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करने की भी ज़रूरत है। सपोज आपको हर फंक्शन में घर आने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ पे सेक्रीफाइस करेंगे। क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो उसमें एक डेविस एंड मूरे एक थिंकर है, उनका कहना था कि जब तक आप सेक्रीफाइसेस नहीं करेंगे तब तक आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। अवार्ड आपको तभी मिलेगा जब तक आप बलिदान देंगे, और बलिदान आप देंगे अपने स्टडी आवर्स के तौर पे आप बलिदान देते हैं। आप जो भी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही आकर्षित करती हैं, अगर वो आपकी पढ़ाई में मददगार नहीं है तो आप उसको छोड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, डिसिप्लिन का कोई तोड़ नहीं है, डिसिप्लिन का कोई तोड़ नहीं है। तीसरी बात, आज के डेट में जो आज के यूथ जो फेस कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलरली इस चीज़ पे बात करना चाहूँगा, मेंटल डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी से बच्चे बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया आज के डेट में फ्यूल कर रहा है इन सब चीज़ों को, तो बच्चों को इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। और यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेरेंट्स, आपके भाई बहन जो समकक्ष जो सेम एज के हों, और आपके दोस्त, आप उनसे शेयर करें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको किस तरीके से डील करूँ। अब जैसे क्षेत्र में कुछ बच्चे आ गए मैं आपको बता रहा हूँ, UPSC जो बच्चे इंटरव्यू पास करते हैं तो उसमें UPSC ईमेल आईडी जो है पब्लिकली शेयर कर देती है। एक लड़का वहाँ से वो सर्च किया बांका में, उसको फिर बेलहर मिला, फिर बितिया मिला, और वो लड़का इधर का ही था बेलहर का। वो मुझे मेल किया था कि भैया मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ। तो बच्चे इस हद तक जागरूक हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो बच्चे को जागरूक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के डेट में संसाधन की कोई कमी नहीं है, ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बस डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, अपने गोल पे कंसिस्टेंट रहिए, आपको सक्सेस मिलेगा। एक चीज़ और जो पब्लिकली मुझे नहीं पूछना चाहिए, वो पॉडकास्ट में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं गार्जियन के सामने ही पूछना चाहूँगा। 12 के बाद जब बच्चा कॉलेज जाता है, तब एक सबसे लड़कों के लिए सबसे ज़्यादा जो मतलब माइंड सेट होता है, जो अलग करता है, वो लड़कियां होती है, और लड़कियों के लिए जो होता है लड़के होता है। इसमें मतलब आप किस हिसाब से खरे उतरे और किस हिसाब से इस सब चीज़ों को अवॉइड किया आपने? देखिए, लड़का लड़की दोस्त होना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप उस बॉन्ड को, उस रिलेशन को आप किस दिशा में लेकर जाते हैं, क्या उसको प्रोडक्टिव यूज़ में आप लगाते हैं। क्योंकि मेरा कोएड दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां सब साथ में थे, हम लोग एक दूसरे के साथ, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और एक दूसरे को हम बहुत सपोर्ट करते थे। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि अगर हम इस एरिया से जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे इंट्रैक्शन बहुत कम है, लेवल ऑफ इंट्रैक्शन बहुत कम है। वही दिल्ली के जो बच्चे हैं वहाँ पे लेवल ऑफ इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगने लगता है कि आप रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील
कर रहे होते हो, यार उसकी इस तरीके से गर्लफ्रेंड है, उसका इस तरीके से बॉयफ्रेंड है, तो हम रिलेटिवली डिप्राइव फील करना कर लगते हैं और इसी वजह से आप गलत रास्ते पे जाते हैं। आपको मैंने अभी जस्ट पहले कहा कि अगर आप गोल पे कंसिस्टेंट हैं, और सबसे बड़ी बात संस्कार अगर आपको इस चीज़ की आज्ञा नहीं देती है तो आप इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ेंगे। बस संस्कार पे आप टिके रहें, आप सक्सेसफुल हो जाए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और मैं इस इंटरव्यू को ज़्यादा लंबा नहीं लेकर के जाऊँगा। कुछ विषय पर जो है बाद में हम लोग बात करेंगे, जिस समय इनकी पोस्टिंग हो जाएगी उसके बाद एक पॉडकास्ट में इनका सारा दिनचर्या रहेगा, जिसमें कि ये बताएंगे कि कैसे एक बच्चे को शुरुआत से लेकर के माइंड सेट करना चाहिए कि मुझे एक अचीवमेंट चाहिए, जो अचीव करना है उसको अचीव करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, माइंड सेट क्या होना चाहिए, पढ़ाई की जो तरीका होता है, स्टडी की जो तरीका होती है वो क्या होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ों पर बाद में बात हम करेंगे। फिलहाल यहाँ की जो खुशी की माहौल है उसको हम बेकार नहीं करना चाहेंगे। लोग तरह तरह के आ रहे हैं और इनको सम्मानित करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं उनकी मम्मी से बात करना चाहूँगा। आप मम्मी हैं, क्या नाम हुआ आपका? सुनीता कुमारी। सुनीता जी, आपने जो है इस बच्चे के लिए आपने काफ़ी मेहनत किया। इन्हीं का कहना है कि जो चीज़ हम 2026 में अचीव किए, मेरी मम्मी का ड्रीम 2000 में ही था, आज से 26 साल पहले। कैसे आपको लगा था कि आपका बच्चा SDM ही बनेंगे? मुझे लगा था, मैं जब पढ़ रही थी क्लास 6 में थी, तो मेरे स्कूल में प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ पे आई थी DM बीना कश्यप, तो वो भाषण दे रही थी, तो उसी समय मेरे दिमाग में आया कि मैं भी ये बनूंगी। जो बीना कश्यप बनी है वो मैं बनूंगी, लेकिन भाग्यवश मैं नहीं बन सकी। मेरी शादी भी हो गई, तो मैंने अपना बच्चा पर उस सपना को अपना बच्चा से अचीव करने का प्रयास की। और जब ये आया तो हम इन लोगों को यही सिखाते थे कि तुम बोलना कि मैं DM बनूंगा। अच्छा। दोनों बच्चे को, और ये बोलता भी था कि DM बनूंगा, और मैं इसके लिए उसका अथक प्रयास की कि कैसे मुझे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, और आज मैंने कर दिखाया, मेरा बच्चा कर दिखाया। बहुत अच्छा बात है। देखिए, मम्मी जो है काफ़ी भावुक हो रही है, और ये ऐसा पद है ना जिसके लिए कोई भी गार्जियन, जिसका मम्मी पापा जो है बरसों से इंतजार करता है। जब से जन्म होता है तब से लेकर के अभी कितना उम्र है आपके बच्चे का? 30 साल। 30 साल से आप इंतजार कर रहे थे कि जब बच्चा मेरा बड़ा होगा तो कुछ ना कुछ बनेगा। ये 30 साल का जो बलिदान है वो हर कोई नहीं दे सकता है। और आप अभी किस पैसे में हैं? आप क्या करते हैं? मैं शिक्षिका हूँ। अच्छा, शिक्षिका हैं आप विद्यालय की। अच्छा। जो मैं स्नातरी में मैं यहीं पे हूँ शिक्षिका। और मैं अपने बच्चे को भी, अपने स्कूल के बच्चे को भी मैं ये प्रेरणा देती हूँ कि देखो भैया कैसे यहाँ तक पहुँच गया, तुम लोगों को भी यहाँ पहुँचना है। वो लोग बोलते हैं कि यस मैं भी बनूंगा, भैया के जैसा बनूंगी, सब बोलता है कि भैया को लाइए स्कूल, मैं स्कूल लेके जाऊंगी, अभी जाएगा तो जाएगा, नहीं तो कभी ना कभी लेके ही जाऊंगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कुमारी पुष्पा। कौन लगेंगे? ये मेरे घर के सबसे छोटे देवर हैं। बस हम सबों को मतलब इसी दिन का बहुत इंतजार था। हम लोग मतलब परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश हैं कि आज मेरे छोटे देवर SDM के पद पे इनका चयन हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि ये बहुत जल्द DM के पद पे ही बन के इसी जगह पे वापस बैठेंगे। जी बिल्कुल, मैं भी चाहूँगा, चूँकि ये क्षेत्र हमारा है और हम अपने क्षेत्र के लिए हमेशा चाहते हैं। जब से इनका स्टेटस देखे हैं दिलीप जी के WhatsApp पे, तब से मैं लगातार कॉल करके पूछना चाह रहा था कि कब आएंगे। मैंने भी काफ़ी टाइम से आपका इंतजार किया, और आज फाइनली ये हमें मिले हैं। जितने भी लोग हैं सबके चेहरे पर एक बार देखिए कि कितनी खुशी है, और सब यहाँ पर वही इंतजार कर रहे हैं कि 1 साल बाद जब फिर से ये पोस्ट लेकर के हमारे अगले ज़िले में, किसी ज़िले में जब पहुँचेंगे, तब मुझे ये फील होगा कि गर्व होगा कि हाँ SDM बनकर आए और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किए। जितने भी बच्चे हैं मैं सभी को कहना चाहूँगा, अचीवमेंट ऐसा करो कि जिस समय आप प्रयास कर रहे हो तब आपको हर कोई लोग, क्षेत्र के लोग, गांव के लोग, घर के लोग बुरा भला करेंगे, लेकिन जब आप अचीव कर जाइएगा तब जो आपको बुरा कर रहे थे वो भी आपको आकर के बधाई देंगे। कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे पूरे क्षेत्रवासियों को? तो आपने संदेश दिया, एक छोटा सा बात जो हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरे बिहार को कहना चाहेंगे। ऐसे जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो आजकल रूरल आउटरीच काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं, ये बहुत ही मोटिवेटिंग है। खास करके जब आपका कवरेज जब ऐसे बच्चों के पास जाएगा, तो आपको सब बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मोटिवेटेड रहना है और ऐसी चीज़ों को फॉलो करना है कि आपके रोल मॉडल्स, आपके सक्सेसफुल मॉडल्स आपके समाज से कौन निकल रहे हैं, वो किस परिस्थिति से आगे बढ़े हैं। तो जब इस परिस्थिति से लोग आगे बढ़ सकते हो तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, और कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और सही दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद SDM सर आपका। और दिलीप जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे छोटे भाई को? बहुत बहुत धन्यवाद।
देख रहे हैं दिलीप जी काफी भावुक है और मैं कहना चाहूंगा हिम्मत रखिए, आपने जो संघर्ष किया है उसका आज आपको परिणाम मिला है और आप समाज में गर्व से कह जा सकेंगे कि मेरा भी भाई एसडीएम बन चुका है और अब भविष्य में जरूर है कि डीएम बन के जब आएंगे फिर मैं आऊंगा। पंचायत का नाम रोशन कर दिया और क्या बहुत बहुत क्या नाम हुआ दादा आपका? राजेंद्र मंडल। क्या कहना चाहेंगे? दीपक नाम है और इस समाज का दीपक बन के हमारे समाज में आया। जी जी बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? मुरारी साहब। हम लोग क्या कहना चाहेंगे? बहुत हम लोग खुश हैं, आनंद है, सब विकास करे, शिक्षा हासिल करे, लोग बहुत आनंद जी। है। ऐसे बाल बच्चा हम लोग आगे बढ़े, हम लोग बहुत ठीक है, खुश है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? जनार्दन मंडल। क्या कहना चाहेंगे? समाज को लेकर चले, वो समाज को देखे और क्या। जी बिल्कुल, जब समाज उनको लेकर के चला तो वो भी समाज को लेकर के चलेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? पुरुषोत्तम पांडे। कैसा लग रहा है आज आपके क्षेत्र के लड़का जो है एसडीएम बन के आपके क्षेत्र में लौटे? बहुत अच्छा लग रहा है, भितिया का खुशी का माहौल है कि भितिया का नाम रोशन किया। ऐसे सब बच्चों में उत्साहित हो जो कि करे, ऐसे पढ़कर मेहनत करके कुछ आगे बढ़ के दिखाए, बहुत खुशी की बात है। बहुत धन्यवाद। आइए, क्या नाम हुआ आपका? विमलेश रोशन। कैसा लग रहा है आज आपका क्षेत्र का एक लड़का एसडीएम बन के लौटा आपका घर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि जो है इसी तरह बच्चा जो है हमारे समाज का नाम रोशन करे। जी, क्या नाम हुआ चाचा? मुन्ना सिंह। क्या मुन्ना जी, कैसा लग रहा है आज आपके घर के बाल बच्चा जो है? भतीजा है तो बहुत अच्छा लगवे नहीं करेगा। हाँ लगभग करेगा ना। मिठाई खाए खूब? हाँ हाँ खा लिए। की नाम दादा? हमरा नाम नागेश्वर शाह। की रंग लेकर छ? हमरा लगे छो कि हाँ। मनुष्य में जन्म लिए हैं हाँ। तो आकार, मनुष्य का आकार होते हुए संस्कार को बनाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आकार सही नहीं है लेकिन संस्कार बहुत सही है। जी दादा की नाम? राजू रजक। की रंग लग रहा? बहुत आनंद है, मेरा भाई लगेगा, हम लोगों को आशीर्वाद है, जी जी जी। बहुत बेस्ट लग रहा है। हाँ ना, क्या नाम हुआ? सतीश कुमार बता दिया। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और आगे बढ़े, हम लोग का आशीर्वाद है। मम्मी का सपना है डीएम? बनेंगे बनेंगे, पूरा विश्वास है ये बनेंगे। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा कौन लगेंगे? मेरा देवर का बेटा है। अच्छा, आप बड़ी मम्मी हुए? बड़ी मम्मी हुए, हम लोग साथ में ही थे। उसको बच्चा से यहीं भेजते थे, बस से पहले भेजते थे दोनों भाई बहन को संजय सब स्कूल पढ़ने के लिए, सब तैयारी करके। तो अभी देखिए इतना बड़ा हुआ, संघर्ष किए हम लोग सब मिल के, आज बच्चा इतना जी, पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? रीचा। कैसा लग रहा है आज आपका देवर जो है एसडीएम बन के आपके घर पे लौटा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना मेहनत लगा है आप लोगों को? आप जब से आए हैं घर पे उसके बाद किस हिसाब से आप देख रहे हैं उनको तैयारी करते हैं? हम तो मेहनत करते देख ही रहे हैं, हम तो सुने हैं बहुत मेहनत किए हैं ये लोग, तो अच्छा मुकाम मिला इन लोगों को। कैसा लग रहा है भैया आज? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे छोटे भाई? बस यही कहना चाहते हैं, ऐसे ही अपना ईमानदारी पूर्वक लगातार मेहनत करे और आगे बढ़े, हम लोग का आशीर्वाद दुआ है। कितना मेहनत करना पड़ा, चूंकि आप भाई हैं, बचपन से साथ में हैं, कैसा मतलब बचपन में क्या बिहेवियर था इनका? नहीं, इनका शुरू से बड़ा ही अच्छा बिहेवियर रहा है, शुरू से डिवोटिव रहा है, पढ़ाई में लगे हुए रहता था और एकदम ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करता था और कोई भी चीज़ों में इनका बड़ा था कि ऑनेस्टी पूर्वक रहना, कहीं कोई बात करना है जो सच हो, फैक्ट हो, वही बातें बोलता था। और हम खुद अभी सचिवालय में, हमको पता है कि कितना मेहनत लगता है। सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनना, IAS बनना, BPSC निकालना बहुत बड़ी बात है अब के ज़माने में। और फिर यहाँ से यहाँ पे इतना मेहनत किया, आगे बढ़ा और हम इसके लिए मेनली आंटी को देंगे क्रेडिट और अंकल को कि ये लोग उनसे भी ज़्यादा मेहनत किए कि यहाँ से बांका में रहना, बांका से ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मेहनत में 25 किलोमीटर दूर आके स्कूल करना, बच्चे को पढ़ाना, इतना मैनेज करना, बच्चे को रांची भेजना, फिर दिल्ली भेजना, अपना त्याग करके बच्चे को आगे बढ़ाना। तो इन लोग का बड़ा योगदान है और दीपक का मेहनत है कि वो उस पर खड़ा उतरा। तो बस यही खुशी है कि IAS बन के फिर से लौटे, है ना। तो देख सकते हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पर। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? माला देवी। कौन लगेंगे? बेटा लगेगा। बड़ी मम्मी है। कैसा लग रहा है आज आपका बेटा एकदम एसडीएम बन के? बहुत खुशी, बहुत खुश है। सब देवता पितर को मनाते थे, हम लोग छठ भी करते थे तो मनाते थे जी। ये हमारा बेटा डीएम बनेगा, खूब खुशी हम लोग हैं। चलिए अभी तो नहीं, लेकिन 4-5 साल में डीएम भी जरूर हाँ तो बन जाएगा, कुछ भी बना तो बना, आशीर्वाद पूरा देते थे हम लोग। तब मेहनत पूरा किया, तब बहुत मेहनत किया, बहुत आशीर्वाद
देते थे तब। चलिए जी, खुश है और मम्मी का लगातार कहना है कि अभी एसडीएम लेकिन डीएम ही बनेंगे। जय बाबा बैजनाथ बोला नाम बनेगा डीएम। जरूर जरूर बनेगा।